हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपके दर्शन करने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है वो झूठा है। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। ये लीजिए साईं बाबा की उदी। ले बाबा, ये साईं बाबा की उदी है, तुझे अभी आराम आ जाएगा। आराम से लेट जा बस। तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए? नहीं ना, और बार बार मुझे तुम्हें दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि शिरडी में भगवान नहीं, इसलिए अब मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इंसान को कैसे भी हालात हो संतोष के साथ रहना चाहिए। उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए और मालिक की दुआ का भागी बनना चाहिए। माँ, पिताजी, चलिए हम अपने गांव वापस चले जाते हैं। चलिए। बेटी, भगवान को मिले बिना जाओगे? दादी जी, शिरडी में भगवान नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के दर्शन करके अपना उद्धार करते हैं। तुम शिरडी आकर भी खाली हाथ लौटोगे? अपनी माँ और पिताजी की आंखें लौटाना चाहते हो ना बेटे? रुक जाओ। और वैसे भी तुम शिरडी से बाहर नहीं जा सकते हो बेटे।
शिरडी के भगवान की इजाजत ना हो तो कोई शिरडी से बाहर नहीं जा सकता है बेटे। दादी जी, ऐसा है तो ठीक है। शिरडी में भगवान है या नहीं, ये अब मैं जान लूंगा। अगर मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर शिरडी से बाहर चला गया तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान नहीं रहते। और अगर मैं शिरडी से बाहर नहीं जा सका तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान है। किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही क्या है कि मालिक है। अरे मालिक है, वो तो संपूर्ण चराचर में समाया है। श्रद्धा और भक्ति की आंखें चाहिए उसके दर्शन करने के लिए। हम अविश्वास करेंगे तो मालिक के दर्शन कैसे होंगे। इंसान मालिक की तलाश में निकलता है, हर जगह हर दिशा में उसकी खोज करता है, लेकिन उसे ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। मालिक तो इंसान के अंतःकरण में रहता है। अंतःकरण। सच्चे दिल से अपने दिल में झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन होंगे। सच्चे दिल का मतलब है अहंकार और अविश्वास को त्याग कर जो कुछ भी होता है या हो रहा है वो मालिक की कृपा से हो रहा है। उस पर श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो, उसके अस्तित्व पर शंका संदेह मत करो। मालिक को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो हमें अपने अस्तित्व से परिचय करा देता है। सबका मालिक एक। अरे नालायक, चल जल्दी, हमें शिरडी जाना है। चला शिरडी जाना है। जल्दी कर, चल सामान भर वैद सब। जी, मेरा सामान भी बांध लीजिए। अरे नालायक कहीं के, अरे गुरु की सेवा करने की बजाय गुरु से ही सेवा करवा रहा है। जीवा जी से सीख कुछ। गलती हो गई वैद जी, अपना सामान मैं खुद बांध लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको पकड़ और साधु महाराज जी का सामान बांध दे, क्योंकि साधु महाराज जी भी हमारे साथ शिरडी जा रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी? साईं बाबा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। वैद जी, वैद जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बात सुनिए तो सही। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अच्छा? ये साधु बाबा बहुत बड़ा ढोंगी है। इसकी कुछ बातें साईं बाबा से जरूर मिलती हैं, लेकिन हमें इसे साईं बाबा का गुरु मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। अरे गधे, अब हमें तुमसे ज्ञान सीखना होगा। चुप बैठ, सत्यानाश हो जाए तेरा। माफ कर दो वैद जी। गुरुदेव, आप स्नान करने जा रहे हैं ना? अच्छे से स्नान करना। हाँ, जाइए जाइए। अरे धोंडिया, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तू तो नहाया हुआ है। हाँ? तू इनको नहाने जा रहा है, गधा कहीं का? और सुन, तैयार रहना। जैसे ही साधु महाराज स्नान करके लौटेंगे, हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। समझा? चल हट। अरे राम राम राम, शिरडी पहुंचने की देर है वैसी। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। कृपा करो माँ, कृपा करो।
मेरी बेटी सुकन्या, मैं उसे देखना चाहता हूं मां। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का ब्याह करा देना चाहता हूं, उसका घर बसा देना चाहता हूं मां। एक बार मिलवा दो मां। मां उसे खुशहाल देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। एक बार उससे मिलवा दो, फिर आप मुझे जो भी सजा देंगी मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। मत छुओ मुझे। मैं तुम्हें पत्नी बनाकर लाया था अपनी सुकन्या बेटी को मां की ममता देने के लिए, लेकिन तुमने कभी उसकी मां बनने की कोशिश भी नहीं की। ये सभी तो पराये हैं। तुम सौतेली ही सही, मां होकर भी सुकन्या बेटी के लिए पराई बन गई। तुम्हारी वजह से सुकन्या घर छोड़कर चली गई। पता नहीं कहां होगी वो, पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं। काका जी, सुकन्या अगर लौट के आई तो भी गांव वाले उसकी दूसरी शादी की अनुमति नहीं देंगे। मैं भी गांव की अनुमति मांगने नहीं आऊंगा। अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे किसी की अनुमति, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। काका जी, आप गांव के विरुद्ध जाएंगे? मैं गांव वालों को अपने साथ आने की विनती करूंगा। गांव ने तो फैसला ले लिया है काका जी। फैसले बदले भी जा सकते हैं लक्ष्मण। आप गांव के अरे क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? गांव क्या है? ये कैसे बना है? मेरी तरह कई लोगों ने यहां आकर घर बसाए हैं, इसीलिए ये गांव बन गया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं यहां आया हूं और तुम्हारी उम्र से ज्यादा मैं यहां रहा हूं। गांव गांव की बात करता है। अरे कौवे भी इतना गांव गांव नहीं करते। काका जी, अपने बुजुर्गों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। ये गांव हमने बनाया है। यहाँ का समाज हम जैसे लोगों की वजह से बना है। अगर कोई कायदा, कोई कानून किसी का घर बसाने की जगह उसका घर उजाड़ रहा है, तो हमें वो कायदा और कानून बदलना होगा। मैं मां सप्तशृंगी की शपथ लेकर कहता हूं, अगर मेरी बेटी सुकन्या जिंदा है और वो गांव लौटकर आती है तो मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी का सुख महत्वपूर्ण है, गांव के 4 लोगों का लिया गया फैसला नहीं। धेनु, सत्य जब सामने आता है तो हर किसी की जुबान पर ताला लग जाता है। सत्य का तेज इतना दाहक होता है कि हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सत्य के खिलाफ कुछ बोलने की। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। जो अहंकारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं। धेनु की बेटी, तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी मां अचानक उस पर हमला कर देती है ना? तो फिर इंसान क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, पुजारी है तो क्या हुआ? क्या उसे क्रोध नहीं आ सकता? बाबा बाबा वो अरे तात्या, भागे दौड़े कहां से आ रहे हो? बाबा वो आपका एक छोटा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? श्रवण। हाँ। क्या हुआ उसे? वो अपने माता पिता के साथ शिरडी छोड़कर जा रहा है बाबा। हाँ, जा रहा है? जाने दो उसे। लेकिन आपने उसे इजाजत दी है क्या?
नहीं। तो फिर उसे रोकना होगा नूर। किस किस को रोकोगी तुम लक्ष्मी की माँ? अविश्वास को, अविचार को, अविवेक को या अहंकार को? किस किस को रोकोगी? और रोकोगी भी तो कोई रुकने वाला नहीं है। जो सब्र करना नहीं जानते वो रुकते नहीं, और जो रुकते नहीं वो दूसरों पर विश्वास करते नहीं। अपने मन को वही काबू में रख सकता है जिसकी मालिक पर श्रद्धा हो, भक्ति हो, वही सब्र कर सकता है। बाकी सब तो चंचल मन के इशारों पर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अहंकार, अविश्वास, अविवेक के घोड़ों के रथ पर सवार होकर बहक जाते हैं। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो कि दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम यश जो हंसा वो फंसा। कौन है बेटा? नाना वाली चाचा है माँ। अरे तुम शिरडी छोड़कर जा रहे हो दोस्त? हाँ, यहाँ आए थे कि भगवान मिलेंगे और मेरे माँ और पिताजी की आंखें ठीक कर देंगे। पर यहाँ पर तो भगवान ही नहीं है। अरे भगवान को पाने के लिए ना तपस्या करनी पड़ती है। तुमने तपस्या की? नाना वाली बेटा, श्रवण के दिल में हमारे लिए श्रद्धा है, प्रेम है। ये भी तो एक तपस्या है बेटा। हाँ हाँ, सभी कह रहे थे कि भगवान की इजाजत के बिना आप शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन हम तो शिरडी के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है नाना वाली चाचा कि शिरडी में भगवान नहीं है। गलत। अरे भगवान यहाँ शिरडी में ही है, और तुम उनसे मिल भी चुके हो। मैं मिला हूँ? अगर मैं मिला हूँ तो मैंने उन्हें पहचाना कैसे नहीं? अरे दिल की आंखों से नहीं देखा होगा। हाँ, दिल की आंखों से? मेरी मानो श्रवण, तुम्हारे माता पिता को ना यहाँ शिरडी में भगवान ने ही बुलाया है, उनकी आंखों का इलाज करने के लिए। तुम अगर ऐसे ही शिरडी छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी कैसे लौटेगी? हाँ? और वो दोनों तुम्हें कैसे देख सकेंगे? अरे श्रवण, तुम्हारे माता पिताजी ने अभी नहीं कहा कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो? हाँ? अगर प्यार करते हो तो सब्र करना सीखो। याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। हाँ? याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है, हमेशा मीठा होता है, मीठा होता है। माँ, चलो हम वापस चलते हैं। चलो। सुख धाम धन धाम, साईं राम, साईं श्याम,
कहते हैं हमने दिल की आवाज सुनी, लेकिन ये दिल की आवाज है किसकी? बताओ मालिक, दिल की आवाज है किसकी? दिल तो इंसान का है, लेकिन आवाज तुम्हारी है मालिक। इंसान नहीं जानता कि दिल की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज है, यानी मालिक की आवाज है। जब वो दुविधा में होता है तो उसके दिल में प्रकट होकर तुम बोलते हो। असमंजस में पड़े इंसान का मार्गदर्शन करते हुए तुम उसे सही रास्ता दिखाते हो। इसे इंसान अपने दिल की धड़कन समझता है। वो जानता तक नहीं कि साक्षात मालिक ने उससे संपर्क किया है। लोग कहते हैं दिल धड़कता है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल धड़कता नहीं है, वो तो मालिक के नाम का जाप करता रहता है। इस जाप को ही लोग दिल की धड़कन कहते हैं। जिस दिन मालिक का जाप करते हुए दिल रुक जाता है तो इंसान के दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। सभी कहते हैं कि अंत हो गया, लेकिन जहां मालिक की आवाज नहीं होती वहां जिंदगी कैसे हो सकती है? लोग इस समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों? अरे दोस्त, अरे श्रवण, अरे कैसा है तू? ठीक। मेरी माँ ने अगर तुम्हें आसमान की तरफ देखकर बातें करते हुए देखा होता ना, क्या बोलती थी पता है? क्या बोलती थी? बोलती थी ये तो काम से गया। अब तो इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। ताली। आओ चलो वहां बैठकर ना हम गप्पे लड़ाते हैं। चलो। आओ, चलो 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 मालिक, क्या हुआ? तुम तो शिरडी छोड़कर गांव जाने वाले थे। नाना वली चाचा ने कहा कि मत जाओ, इसीलिए रुक गया। हाँ। लेकिन अब मैं सब्र करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि शिरडी में भगवान है। अच्छा अच्छा। हाँ। बस एक बार मुझे भगवान के दर्शन होने दो, फिर मैं उन्हें मना लूंगा और वो मेरे माँ और बाबा की आंखें लौटा देंगे। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन होंगे कहाँ, कब होंगे और कहाँ? भगवान के सामने बैठे हो और भगवान ढूंढने के लिए मंदिर में जाना चाहते हो? कौन भगवान? बाबा। वो तुम्हें भगवान कह रहा है। इन लोगों को भी हमारी तरह आसमान की तरफ देखकर बातें करने की आदत है लगता है। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा श्रवण से कहती क्यों नहीं कि वो अपने माँ बाप को लेकर उनके पास चला आए? साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उमाकांत, काका जी। उमाकांत, सुकन्या का कुछ पता चला बेटा? हर तरफ ढूंढा काका जी, यहां तक कि मैं उसके ससुराल भी जाकर आया, लेकिन सुकन्या वहां भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि सुकन्या भी इस दुनिया में ही नहीं रही। नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर सुकन्या जिंदा होती तो हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। वो चली गई काका जी। सुकन्या हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई काका जी। इंसान के दो रिश्तेदार हैं, एक सुख और दूसरा दुख। सुख से इंसान खुद रिश्तेदारी निभाना चाहता है और दुख
दुख स्वयं इंसान का रिश्तेदार बन जाता है। सुख और दुख क्या है? जिससे हमें खुशी मिलती है वो सुख है, और जिससे हमें पीड़ा होती है वो दुख है। हमारे संतों ने हमें चेतावनी दी है कि ये दिन भी बदल जाएंगे। इन 5 शब्दों में कितना महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। ये दिन भी बदल जाएंगे। इन 5 शब्दों ने सुखी मनुष्य को इशारा किया है कि सावधान हो जाओ, उस दयावान को हमेशा स्मरण करते रहो, उसकी पूजा करते रहो, क्योंकि आज तुम सुखी हो, परंतु तुम्हारी जिंदगी के अगले मोड़ पर दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिन बदलते ही कब सुख दुख में बदल गया ये तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। सावधान। यही 5 शब्द दुखी मनुष्य को सांत्वना देते हैं कि धीरज रखो, सब्र करो, मालिक की भक्ति करो। ये दिन बदल जाएंगे। भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे। जो सामान्य होते हैं वो दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, और जो असामान्य होते हैं वो दुख से विचलित नहीं होते, बल्कि दुख में भी अपने आप को सुखी मानते हैं। जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, सुख दुख की भावनाओं से छूती तक नहीं, वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। और जो इस भावनाओं से परे होते हैं वो निर्विकार मालिक के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सबका मालिक एक। वाह देवा, आपने श्यामा को शिरडी के बाहर भेजकर आप जरूर सुख का अनुभव करते होंगे। देखा सगुण, देखा, सुना तुमने सगुण? मैं इसे अपना मानता हूं और ये श्यामा आते ही झगड़ना शुरू कर देता है। क्यों ना झगड़ूं? अरे आपसे तो झगड़ना ही चाहिए। मुझे शिरडी से बाहर भेजकर खुश होते हैं आप। अरे मैं तो सबको शिरडी में बुलाता हूँ। अरे सबको, मुझे नहीं। मुझे तो आप शिरडी से बाहर भेजना चाहते हैं। आप क्यों बहस कर रहे हैं जी? अपनी पति की बात मान लो श्यामा, और मुझसे बहस मत करो। अरे तुम ही तो मुझ पर गुस्सा करके शामली वीर चले गए थे ये कहकर कि अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ, और आते ही फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। बाबा ठीक ही कह रहे हैं गुरुजी। अरे तुम इनकी बातों में मत आओ, पूछो इन्हें। क्या ये मेरे भाई बाबा जी की बीमारी के बारे में नहीं जानते थे? जानते थे, अवश्य जानते थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। देवा सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं बताया, बस झगड़ते रहे मुझसे, है ना? मैं झगड़ता रहा? गुरुजी, बाबा जी ठीक तो है ना? लक्ष्मी की माँ, अरे देवा का आशीर्वाद है तो सब ठीक ही होगा ना। अरे इन्होंने ही तो बाबा जी को ठीक किया है, करना सब इन्हीं को है, लेकिन नहीं, बस अपने से दूर रखना है इन्होंने मुझे। अरे यही सब नाटक करते हैं, तभी मुझे इन पर गुस्सा आता है, झगड़ा होता है हमारा। अरे बापा जी तुम्हारा भाई है श्यामा, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे कौन पूरा करेगा? तुम, मैं नहीं। बात समझ में आई गुरुजी। आप अपने कर्तव्य से चूक रहे थे, इसीलिए बाबा ने आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाया। गुरुजी, कर्तव्य से हटने का मतलब ही है अपने भगवान को भूल जाना, और साईनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना भक्त कर्तव्य को भूल जाए। देवा,
करता तो आप ही हैं, फिर क्यों मुझे इन चरणों से दूर रखना चाहते हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वणी भी नहीं? फिर वणी? देखो देवा, झगड़ा आप शुरू करते हैं। देवा, मैं वणी नहीं जाना चाहता। उठो श्यामा, उठो। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। देवा, अगर आप मुझे अपने से दूर रखना चाहते हैं ना, तो मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, परंतु जीते जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। मृत्यु के बारे में बोलने से पहले आपने मेरे बारे में सोचा था? श्यामा ऐसा ही है बहन, बिना समझे बोल जाता है। अब आप भी सुन लीजिए देवा, अब अगर आपने मुझे वनी जाने के लिए कहा तो मैं अमरसा अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा मैं। अरे वनी वनी करते रहते हैं, पागल हो गए ये। अरे रुक जाओ, सबसे वनी करते हैं, समझ में नहीं आता। वनी जाओ, वनी जाओ करते रहते हैं। सगुण, उसे समझाओ, बताओ कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसको वणी जाना ही होगा। सबका मालिक एक। आज आपने साईं बाबा के द्वारा फिर ये बता दिया, भगवान को हमेशा अपने भक्त की चिंता लगी रहती है। भक्त की हर करनी, हर कथनी, उसके व्यवहार को भगवान का समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। गुरुजी साईं बाबा के परम भक्त हैं। इसीलिए तो साईं बाबा ने गुरुजी के भाई बापा जी का ख्याल रखा। आपने भी तो अपने भक्त बाबा साहेब जाधव की लाज रखी थी। स्वामी समर्थ, रक्षा करो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी का नाम दो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए, स्वामी जी जाग जाइए स्वामी जी। हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा? इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं, मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें, मेरे पति को बचा लीजिए। खड़ाऊं चरणों की ही प्रतिमा है। खड़ाऊं की पूजा का मतलब है साक्षात स्वामी समर्थ की पूजा। मैं ये खड़ाऊं रवणा के सिर पर रख दूं तो
उसका उद्धार हो जाएगा। रमणा बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अपने इस भक्त की लाज रखना स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इसके सर पे मेरे खड़ाऊ क्यों रखे हैं तुमने? इसका कल्याण करने के लिए। कल्याण? किसने कहा तुमसे इसके सर पे खड़ाऊ रखने के लिए? किसने? नालायक, मूर्ख, इधर आओ। टोपी फेंको। सुना नहीं तुमने? टोपी फेंको। कुर्ता भी उतारो। निकालो इसे। बड़ा आया कल्याण करने वाला। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो। जाओ जाओ। रमणा, रमणा, जोर से पुकारो। रमणा, रमणा, और जोर से। रमणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रमणा, रमणा, रमणा। मैंने नहीं, इन बाबा साहब ने तुम्हें तुम्हारा जीवन दिया। महाराज, तो स्वामी महाराज मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज। माफ? तुमने कोई अपराध नहीं किया बाबा साहब। तुमने तो रमन्ना का जीवन लौटाया है। तुमने पुण्य कमाया है। तुमने तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर, उसे देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अपने भक्तों पर खरा उतरने का मैं सदा प्रयास करता हूं। भक्तों की लाज को मैं अपनी लाज समझता हूं। मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता बाबा साहेब, क्योंकि मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है।
बाबा साहब, इंसान वस्त्रों के साथ साथ अहंकार को भी पहन लेता है, इसलिए मैंने तुम्हें वस्त्र उतारने को कहा था। निर्विकार की शरण में जाना है तो विकारों के वस्त्रों को त्यागना ही चाहिए। आपकी कृपा असीम है स्वामी महाराज। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, माँ जी, सांप ने किसे काटा? विकारों के सांप तो डंक मारते हैं बाबा, परंतु जब आपके खड़ाऊ सिर पर पड़ते हैं तो विकारों का जहर उतर जाता है बाबा। आप भक्तों के रक्षक हैं, तारक हैं और पालक भी हैं बाबा। जो आपकी भक्ति करता है उस भक्त को हर संकट से आप मुक्त कर देते हैं बाबा। साई राम साई श्याम